हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 में दिया गया है आपके पास कोई पार्टिकल है जिसको हम फाल करते हैं रेस्ट से। सपोज करिए इसकी पॉइंट है पार्टिकल की जो रेस्ट वाली कंडीशन। कहा गया है कि हम पार्टिकल को फाल करते हैं विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये रेस्ट में एक पार्टिकल है, हमने इसको फाल किया विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब फ्री फॉल हमने इसको छोड़ दिया। फ्री फॉल हमने इसको छोड़ दिया जिसकी एक्सेलरेशन है वो है जी। एक्सेलरेशन क्या है इसकी? जी है। और हमसे पूछा गया है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर इट हैज फॉलन थ्रू अ डिस्टेंस x। जब ये किसी डिस्टेंस x को कवर करके नीचे फॉल करता है तो इस पार्टिकल की जो हमारे पास वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल को, इस मास को हमने फ्री फॉल किया, इसकी जो एक्सीलरेशन है वो बराबर है जी के। इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस है इसका x। अब हमसे पूछा गया है कि इसकी जो स्पीड है वो स्पीड क्या होगी, इसकी जो रफ्तार है वो रफ्तार क्या होगी। ठीक है, आपको एक कांस्टेंट वैल्यूज देते हैं। आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यूज गिवन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो ये हैं कि v इज इक्वल टू कांस्टेंट g इंट x। g की पावर क्या है? अल्फा, और x की पावर क्या है? बीटा। आई थिंक जस्ट लाइक दिस, यही कुछ है। 1 मिनट में चेक करूं। पहले जी है ना, जी का पावर, हाँ जी पावर अल्फा है, x पावर बीटा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? a कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, बीटा कांस्टेंट, ये तीन टर्म्स क्या है? कांस्टेंट है। बट कीप इन माइंड जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, जो ऑब्जेक्ट की रफ्तार है, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो डिपेंड करती है अल्फा और बीटा पर। मतलब g और x पर डिपेंड करती है, ग्रेविटी पर डिपेंड करती है, उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करती है उसकी रफ्तार। तो इसकी रफ्तार हम मालूम कर सकते हैं जब हम इसका वैल्यू मालूम करेंगे कि अल्फा किसके इक्वल है और बीटा किसके इक्वल है। ओके, हम इस स्पीड को मालूम कर सकते हैं बाय द डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। हम डायमेंशनल एनालिसिस मेथड के थ्रू हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इसकी रफ्तार क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी। आपको पता है कि जो हमारे पास रफ्तार है, जो स्पीड है, उसका फार्मूला क्या होता है? वो बराबर होता है मीटर पर सेकंड। और मीटर किसका यूनिट है? मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, और टाइम जो सेकंड है किसका यूनिट है? ये टाइम का है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल टी इनवर्स 1। ओके, तो आप प्लेस कर लें जी की जगह पर, आप प्लेस करेंगे एल टी इनवर्स 2, और एक्स जगह पर आप क्या प्लेस करेंगे? प्लेस करेंगे एल। तो इनको प्लेस कर लेते हैं जल्दी में। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एस एम जी किसके इक्वल है? ये बराबर है एल टी इनवर्स 2 पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू व्हाट? दिस एक्चुअल इक्वल टू एल। ये एल के इक्वल है, पावर क्या है? बीटा। तो वी सेम, ए सेम। आप देखें इसको भी, चलो लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पहले अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालें, देन आफ्टर हम इन वैल्यूज को प्लेस करेंगे इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, आप अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालें। तो आप अल्फा इनके ऊपर भी देंगे, एल पावर अल्फा इनटू टी पावर -2 है, तो -2 मल्टीप्लाई अल्फा यू विल गेट -2 अल्फा इनटू एल पावर बीटा। सिंपल है, हमने क्या किया है, जो अल्फा है इंडिविजुअली एल से भी, एल के ऊपर भी पावर है और टी पावर -2 के ऊपर भी ये अल्फा पावर है, और सेम में से ये एल जो है वो बीटा का पावर है, तो आप इस पर बीटा दे दें। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में बेसिस सेम होते हैं तो पावर हमेशा ऐड होते हैं। तो आप देखें एल पावर अल्फा इंटू एल पावर बीटा इंटू टी पावर माइनस में 2 अल्फा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, एल पावर अल्फा, ये बेसिस सेम, तो पावर क्या होंगे? ऐड इंटू टी पावर माइनस में 2 अल्फा। आपने यहाँ पर स्पीड का डायमेंशन निकाला था, वो किसके इक्वल था? वो ये था एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। आप इसको इधर प्लेस कर लें, या इधर से प्लेस कर लेते तो कोई इशू नहीं होता, मगर हम इसको इधर प्लेस कर लेते हैं। v इज इक्वल टू एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू एल पावर अल्फा प्लस बीटा इनटू टी पावर माइनस में 2 अल्फा। आप क्या करें? इनको कंपेयर करें इनके साथ, इसको कंपेयर करें इसके साथ। देखिए
इस एल के ऊपर पावर क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होगा जो यहाँ पर एल के ऊपर पावर होगा, क्या है पावर 1 है एल के ऊपर पावर। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा यहाँ है तो एल के ऊपर पावर क्या है यहाँ पर 1 है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, -2 अल्फा की, टाइम के ऊपर पावर क्या है -2 अल्फा, तो ये किसके इक्वल है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू -1। तो आप यहाँ -1 प्लेस कर दें तो माइनस माइनस कैंसिल, हमें अल्फा का वैल्यू चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू, नजर आ रहा है, ठीक है ओके। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करता है, इधर डिवाइड करेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो हमें अल्फा का वैल्यू मिल गया, वो क्या है 1/2। अब हमें चाहिए बीटा का वैल्यू, बीटा। तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर हमें बीटा का वैल्यू चाहिए, तो अल्फा का वैल्यू आप इस इक्वेशन में प्लेस कर दें तो आपको इजीली जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, जो यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, हमें अल्फा का वैल्यू मिल गया। आप क्या करें, इसको इधर प्लेस करें, अल्फा किसके इक्वल है 1/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें बीटा का वैल्यू चाहिए, ये प्लस का टर्म इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -1/2। ये एक है 1 और ये क्या है आधा है, एक से आधा गया तो रिमेनिंग आधा, एक से हाफ गया तो रिमेनिंग हाफ बचेगा। तो यहाँ पर 1 प्लस का है तो प्लस का हाफ बचेगा 1/2। ओके, तो हमें अल्फा का वैल्यू मिल गया और बीटा का भी वैल्यू मिल गया। अब आप क्या करें, अल्फा और बीटा दोनों वैल्यूज को भी, जो अल्फा का वैल्यू 1/2 जो बीटा का 1/2, इन दोनों को आप इधर इस फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करें। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू a gx, g के पावर अल्फा है, अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2 और इनटू x के पावर क्या है बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है 1/2। तो आपके पास ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो आप इस तरह इसकी वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। Okay viewers, I think that's will be enough for today's lecture. If you have any question, you are free to ask. Okay viewers, see you next. Thank you.